So dear children, we will start our new lesson, Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. ये कहानी है एक रिप वैन विंकल, एक बहुत अच्छी आदतों वाले लेकिन आलसी आदमी के बारे में, who goes away into the hills and falls asleep, जो पहाड़ियों में जाता है और वहाँ पर बहुत गहरी नींद में सो जाता है. When he awakens 20 years later, जब वो 20 साल बाद उठता है, Rip finds that quite a few things have changed. तो रिप को पता लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं. तो चिल्ड्रन, वी विल सी इन दिस स्टोरी. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, बहुत साल पहले कैटस्किल माउंटेन की फुटहिल में, फुटहिल यानी तराई का एरिया, जो बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, पहाड़ का जो बेस होता है उसे हम फुटहिल बोलते हैं. Was a little village, एक वहाँ पर छोटा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. इसी गांव में एक बहुत सीधा साधा अच्छी आदतों वाला एक लड़का रिप वैन विंकल रहता था. He was a kind neighbor, वो एक दयालु पड़ोसी था. Ready to help anyone, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. Everyone in the village liked him, गांव में हर कोई उसे पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him. जो गांव के बच्चे थे वो उसे देखकर खुशी से चिल्लाते थे जब भी वो उसे देख लेते थे, क्योंकि he played with them, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. He taught them to fly kites, वो उन्हें पतंगे उड़ाना सिखाता था. एंड शूट मार्बल्स, और उन्हें ये भी सिखाता था कि कंचे कैसे खेले जाएं. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और वो बच्चों को लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. जो एक समस्या रिप के साथ थी वो बस यही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था. लेजी मीन्स आलसी. He did no work on his own farm. उसने अपने फार्म पर, अपने खेत पर कोई काम नहीं करता था. And just idled away his time, और अपना सारा समय बेकार करता रहता था या आलस में बिताता रहता था. Idled away, समय को बेकार करना या आलस में बिताते रहना. His fences were falling to pieces. उसके जो खेत के चारों तरफ की जो फेंसिंग थी, बाड़ जो लगाई हुई थी, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में होकर गिर गई थी. His cow was going astray. जो उसकी गाय थी वो भी बिना देखभाल के आवारा पशुओं की तरह घूम रही थी. Astray means जो बिना देखभाल के, जिसका कोई देखभाल ना करता हो और वो ऐसे घूमता रहे. Weeds grew on his farm. जंगली पौधे उसके खेत में उग आए थे. Rip's constant companion was his dog. जो रिप के साथ जो हमेशा एक उसका साथी रहता था वो था उसका डॉग, जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. काम से जी चुराने के लिए वो अपने डॉग के साथ जंगल में चला जाता था. वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. रिप एक दिन चलता ही चला गया और चलते चलते वो पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. ये जो दोपहर थी वो उस समय ढल रही थी. व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पर पहुँचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो थक गया था. ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग. वो लेट गया और उसको सपने आने शुरू हो गए. इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी ही शाम हो गई. एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम, और उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि भाई जब तक वो वहाँ पर वापस जाएगा तब तक रात हो जाएगी, यानी कि जब तक वो अपने गांव में जाएगा तब तक रात हो जाएगी. सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. उसने एक आवाज़ सुनी जो कि बहुत जोर से बुला रही थी. रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा. एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, और उसे एक छोटा सा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया. विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, जिसके बहुत ही घने बाल थे और उसकी खिचड़ी सी दाढ़ी थी. खिचड़ी दाढ़ी मीन्स उसके सफ़ेद और काले बालों वाली लंबी सी उलझी उलझी दाढ़ी थी.
वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, जो कि उसी की तरफ चलता हुआ आ रहा था और उसके हाथ में एक बैरल थी। अब नाउ चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड बैरल, जो ये लकड़ी का जो वुडन कंटेनर, दिस इज कॉल्ड बैरल। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने ऐसा इशारा किया कि जैसे कह रहा हो कि वो उस बैरल को ले जाने में उसको मदद करे। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जल्दी से उस अजनबी की मदद करने के लिए आगे आया। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसके हाथ को बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, एक साथ वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे where there were some more odd looking men, जहाँ पर और भी बहुत से अजीब से दिखने वाले आदमी थे। odd looking men means अजीब से दिखने वाले आदमी। playing nine pins, जो कि 9 पिन खेल रहे थे। 9 पिन एक खेल होता है जिसमें 9 bottles होती हैं। these are wooden bottles normally, and these bottles are hit with a ball, and the task is to make these 9 pins or these 9 bottles fall down in just one strike with the ball. They were all dressed the same way, वो सारे के सारे एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। and all of them had beards of various shapes and colors, और उन सब की जो थी वो अजीब अजीब सी आकार की और रंगों की दाढ़ियाँ थीं। Even though they were playing a game, हालांकि वो गेम खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे। their faces were serious, उनके जो चेहरे थे वो बहुत ही सीरियस थे, गंभीर थे। and there was silence, और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। the only sound was the noise of the balls, जो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ किसकी आवाज़ थी? वो थी सिर्फ बॉल की आवाज़। which echoed in the mountains like thunder, जो कि उन पहाड़ियों में तूफान की तरह से गूंज रही थी। echoed means गूंजना और thunder means तूफान। As Rip and his companion reached them, जैसे ही रिप और उसका साथी वहाँ पर पहुँचे। कंपेनियन कौन है अब यहाँ पर? कंपेनियन, यहाँ पर अब कंपेनियन है that short old man. They stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. उन्होंने खेलना रोक दिया और एक टक रिप की तरफ घूरने लगे। Fixed gaze, एक टक, stared, घूरने लगे। Rip was really frightened. Rip तो बहुत ज़्यादा सच में ही डर गया था। His companion emptied the contents of the barrel. उसका जो वो साथी था, यानी कि वो जो शॉर्ट ओल्ड मैन था, उसने बैरल के जो कंटेंट थे, यानी कि बैरल के अंदर जो भी कुछ था, उसने उसे खाली कर दिया। Into glasses and made Rip drink it. उसने उसको ग्लासेस में खाली कर दिया, यानी कि ग्लासेस में उड़ेल दिया और रिप को उसे पिला दिया। Rip obeyed as he was trembling with fear. रिप ने उसकी बात मानी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, वो डर से कांप रहा था। Trembling means कांपना। Since he was thirsty, क्योंकि वो प्यासा था, thirsty means प्यासा, he drank a few more glasses. उसने कुछ और भी ग्लासेस पिए and slowly fell into a deep sleep. और जल्दी ही एक बहुत गहरी नींद में सो गया। On waking up, जागने पर, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो जागा तो उसने पाया कि वो तो उसी जगह पर है जहाँ पर वो सबसे पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। He rubbed his eyes. उसने अपनी आँखों को मसला, आँखों को रब किया। It was a bright sunny morning. ये तो एक बहुत ही चमकदार सुबह थी। Surely I have not slept here all night. Surely, निश्चय ही मैं यहाँ पर सारी रात नहीं सोता रहा हूँ, thought Rip. रिप ने सोचा। He looked around for wolf. उसने अपने आसपास चारों तरफ वुल्फ के लिए देखा। But he was nowhere. लेकिन वो तो कहीं नहीं था। Rip whistled for him. रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। Wolf, wolf. He then shouted. उसके बाद वो wolf, wolf करके चिल्लाया। No dog was to be seen. लेकिन कोई डॉग वहाँ पर उसे दिखाई नहीं दिया। Where has this dog gone? ये डॉग यहाँ से कहाँ चला गया है? He muttered. Muttered means बुदबुदाना। He muttered to himself. उसने अपने आप से ही ये कहा। He began to descend the mountain to go back to his village. वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। Descend माने नीचे उतरना, descend। नीचे उतरने लगा अपने गांव वापस जाने के लिए। As he neared the village,
जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, he met a number of people but he didn't know any of them. उसे वहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दिए लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. The villagers also stared at him equally surprised. जो गांव वाले थे वो भी उसको उतने ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे. Who is this man? ये आदमी कौन है? said one. एक ने कहा. I have never seen him before. मैंने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा है. said another. दूसरे ने कहा. Look at his long white beard and his wrinkled face. इसकी जरा लंबी सफेद दाढ़ी को देखो और इसके झुर्रियों से भरे चेहरे को देखो. Wrinkled face, झुर्रियों से भरा चेहरा. Children, झुर्रियाँ और wrinkles are those lines or that skin which get loosened when you age. जो बहुत सारी creases आ जाती हैं, face में आ जाती हैं, जो skin आपके बहुत बूढ़े लोगों की जो बहुत soft सी हो जाती है, तो these are called wrinkled skin. On hearing this, यह सुनकर Rip stroked his chin. Rip ने अपनी ठोड़ी को टटोला. And to his astonishment, और उसके आश्चर्य की सीमा ना रही, he found his beard had grown a foot long. उसने पाया कि जो उसकी दाढ़ी है वो तो 1 फुट लंबी हो चुकी है. And it was all white. और वो पूरी की पूरी सफ़ेद है. An old man walked up to him. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत उसके पास तक आई और उसने उसके चेहरे को कुछ देर तक देखा. Then she exclaimed. और उसके बाद वो चिल्लाई. It's Rip Van Winkle. ये तो Rip Van Winkle है. Welcome home again. तुम्हारा फिर से घर में स्वागत है. Old neighbor. पुराने पड़ोसी. Where have you been these 20 long years? तुम इन 20 सालों तक कहाँ रहे? So children, Rip Van Winkle, when he slept off, he woke up after 20 years, and when he reached back his village, nobody recognized him and he didn't recognize anybody either. So it's a very interesting story. It's a big novel which you can read through your when you go to your library, or on net also you will find the same story. This is an interesting one, and this is all for you to read. You read it loud at your home. Take help of this video so that you understand how to pronounce these words and understand the meaning of these words. So practice it nicely. Thank you.